एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से गई। भू मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। मध्य मतलब होता है बीच से, यानी पृथ्वी के बीच से खींची गई रेखा जो होती है भूमध्य रेखा होती है। बात समझे ना? हमारा भूगोल जो है इसको क्या कहता है? इसको कहता है विषुवत रेखा। ठीक है, भूगोल क्या कहता है? विषुवत रेखा। इतना सिंपल है। इसको क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा। लेकिन भूगोल क्या कहता है? विषुवत रेखा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते ये विषुवत रेखा एक भूमध्य रेखा। और समझ रहे हैं? आगे देखिए, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इसको भूमध्य पृथ्वी के बीच से, इसका भौगोलिक नाम जो है विषुवत रेखा। ठीक है, एक और दो और रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इसको कर्क रेखा नाम दिया गया। क्या दिया गया? कर्क रेखा। इसको मकर रेखा। कौन सा नाम दिया गया? मकर रेखा। तो इसको कर्क रेखा दिया गया, इसको मकर रेखा, इसको भूमध्य रेखा। बात समझ रहे? देखिए, जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य समझते हैं ना? सूर्य वही जो प्रकाश देता है। सूर्य क्या करता है? इन्हीं दो रेखाओं के बीच चक्कर लगाता है। इन्हीं दो रेखाओं के बीच क्या करता है? चक्कर लगाता है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच। बात समझ रहे? इन्हीं दो रेखाओं के बीच क्या करता है? सूर्य चक्कर लगाता है। जब ये मकर रेखा पर होता है तो मकर संक्रांति, जब ये कर्क रेखा पर होता है तो कर्क संक्रांति। ठीक है, कैमरा कॉल भी हुई ना, एक मिनट। ठीक है, तो जब मकर रेखा पर होता है तो मकर संक्रांति, यही जब चला जाता है कर्क रेखा पर तो कर्क संक्रांति। जो हमारा भारत है, प्रतिमा यादव जी, सर जी थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अब पढ़िए ध्यान से, देखते हैं। तो हमारा जो भारत है, इसी कर्क रेखा पर है। ठीक है, भारत हमारा कहां है? इसी कर्क रेखा पर। ये क्या होता है? कर्क रेखा हमारे भारत के दो भागों में बांट देती है। ठीक है, नीचे वाला भाग दक्षिण भारत हो जाता है, ऊपर वाला भाग जो होता है उत्तर भारत। ठीक है, देखिए, इसको जानने से पहले हमको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशाएं पता रहेंगी तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, ये वाला डायरेक्शन जो होता है ये पूरब होता है। इसके पीछे वाला तो पता ही हो जाएगा कि पश्चिम हो जाएगा, पूरब फिर पश्चिम। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। बात समझ ना? देखिए, अब क्या होता है कि हमारा जो भारत है, देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में है? दक्षिण की दिशा में है, तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में हमारा जो भारत है स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। ठीक है, भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत की। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो सूर्य होता है इन्हीं दो रेखाओं के बीच चक्कर लगाता है। इन्हीं, देखिए, अब समझ जाइए कैसे क्या होता है। जब सूर्य हमारा जो होगा ये यहां से यहां चक्कर लगाता है, तो ये वाले क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी। क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। तो भूगोल में इसका नाम है उष्ण। ठीक है, इसका क्या नाम है? उष्ण। ठीक है, और इन दो रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। तो देखिए, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। ठीक है, लेकिन इधर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि जब सूर्य इधर होगा यानी कर्क रेखा पर होगा तो इधर वाले क्षेत्र में ठंडी पड़ेगी, लेकिन जब यहाँ मकर रेखा पर होगा तो यहाँ पे क्या होगा?
मकर रेखा पर होगा तो गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ देखिए, ठंडी और गर्मी दोनों पड़ रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, शीतोष्ण वाले हिस्से को, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को क्या कहेंगे, ये शीत कटिबंध होता है, यानी हमेशा यहाँ ठंडी पड़ती है, ठीक है। और इसी तरह ऊपर वाले क्षेत्र में क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। क्या नाम होता है, शीतोष्ण, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, तो मकर रेखा पर होगा तो ठंडी पड़ेगी, तो इसलिए ठंडी गर्मी दोनों पड़ रही है, इसलिए इस एरिया का क्या नाम है, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। हो सकता है समझ में आ गया होगा। कमेंट आया है, वेल डन सर, थैंक यू। विनय यादव का कमेंट है, ठीक है सर, गुड इवनिंग विनय यादव। चलिए देखते हैं हम आगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पहले अभी आपको बस बताना है, फिर उसके बाद से क्लासेस लगातार जब चलेंगी तो पूरे स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हम पहले अब समझ लेते हैं पृथ्वी के बड़े एरिया को, यानी पूरे पृथ्वी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये समझ लीजिए पृथ्वी को फैला दिया गया, खोल दिया गया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा वो कौन सा, एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद होता है अफ्रीका, कौन सा, अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, ठीक है। आगे देखिए, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। आगे देखिए, फिर इसके बाद है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद हो जाता है अंटार्कटिका। क्या हो जाता है, अंटार्कटिका, यहां हमेशा बर्फ पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिका के बाद हो जाता है यूरोप, क्या हो जाएगा, यूरोप, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे लास्ट में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम ओशिनिया, क्या नाम है, ओशिनिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या क्या नाम इनका, इसका है ओशिनिया, ठीक है। ओशिनिया क्यों इसका नाम, इसको समझ लीजिए, ओशिनिया क्यों है समझिए। देखिए जैसा क्या होता है, घर में जो बड़ा लड़का होता है उसको उसके पिताजी को सब उसके नाम से बुलाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश था यहाँ पे, तो इस देश का जो नाम है, इस महाद्वीप का नाम है जो इस देश के नाम पे पड़ गए। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, हम बात करते हैं अब भारत, ठीक है। आप समझ गए होंगे एशिया जो होता है, एशिया हमारा भारत है, तो जो हम भारत की बात करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं भारत के बारे में। तो भारत का पहले मानचित्र बना लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए इसके पहले हम दिशा को जानेंगे। देखिए ये पूरब वाला है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। टोटल कितनी दिशा, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। 4 दिशाएं हैं। देख इसी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती, जिसका वही नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से होके जाती है, भारत के बीचों बीच से होके जाती है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। कौन कौन सा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं,
राजस्थान के 2 जिले आते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और त्रिपुरा, सबसे लास्ट में मिजोरम। कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है? तो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा, ठीक है। सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पूर्व में मिजोरम, समझ रहे? सबसे पश्चिम में गुजरात और सबसे पूर्व में मिजोरम। भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। अब समझते हैं। देखिए भारत की जितनी भी राज्य हैं जो समुद्र से लगे हैं, अब उनको हम बता देते हैं। ये देखिए भारत कर्क रेखा समझ गया ना, भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। देखिए सबसे पूर्व में हो जाएगा मिजोरम, सबसे पश्चिम में हो जाएगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के 2 जिले, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 8 राज्यों से होके जाती है। आप लोगों का लाइक वाइक नहीं हुआ भैया, लाइक वाइक करो आप लोग। कमेंट भी आप लोगों का रुक गया, लाइक वाइक करिए आप लोग, शेयर करिए। चलिए देखते हैं। समझते हैं। जितने भी राज्य हैं भारत के जो समुद्र से लगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? तो गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर देखिए आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम, देखिए 5 राज्य पश्चिम साइड में, दक्षिण साइड में, यानी फिर 4 राज्य जो हो जाएंगे वो पूर्वी तट पर, 5 जो है पश्चिमी तट पर, 4 जो है पूर्वी तट पर, ठीक है। टोटल 9 राज्य जो है, 9 राज्य किससे लगते हैं? समुद्र से सीमा बनाते हैं, ठीक है। 9 राज्य किससे सीमा बनाते हैं? समुद्र से सीमा बनाते हैं। पीयूष राज जी, हाय सर, हाय पीयूष। पीयूष का कमेंट भैया, हाय सर, हाँ पीयूष। चलिए देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो 9 राज्य है वो समुद्र से सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी 5 राज्य पश्चिम तटीय हैं और 4 राज्य पूर्वी तटीय, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे अंत में देखिए गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ये पश्चिम, सबसे पश्चिम में, लेकिन आप लोगों को एक राज्य पता होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, जब देखिए ये पश्चिम में है गुजरात, तो इसको हम लोग पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं?
इसको हम लोग पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? जो बताइए सबसे लास्ट में कौन सा है? गुजरात है पश्चिम में ना, तो इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है? चलिए समझ लेते हैं इसको भी। देखिए जो भारत है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, तो इसी में अंग्रेजों ने क्या किया, इधर जो पूर्वी वाले हिस्से थे, पूर्वी बंगाल वाले, इसको अलग राज्य बना दिया गया, यानी इसमें पूरे मुस्लिम लोग थे। और पश्चिम बंगाल वाले में, इसको जो पश्चिम में पड़ा तो इसको पश्चिम बंगाल बनाया, इसमें हिंदू लोग थे। ठीक है, अंत में लेकिन 1947 में ये क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ जाने में समस्या होती थी, इसने अपने स्वयं के राज्य की मांग कर लिया, इसलिए इसका नाम हो गया बांग्लादेश। पश्चिम पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान से क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। मिटा देते हैं, मिटा फिर समझते हैं। चलिए समझते हैं आगे। तो आप लोगों को समझ में आया, कर्क रेखा, समुद्र तटीय राज्य और पूर्वी यानी बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं। ठीक, और समझिए, दिशाओं का ज्ञान आपको भी समझ में आया, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। देखिए कर्क रेखा जो हमारा है, ये क्या होता है, सूर्य जो है ये यहाँ से यहाँ यानी कर्क रेखा पर आता है, यानी तब सूर्य जो है यहाँ पे हम लोगों की तरफ जो पड़ता है वो तिरछा पड़ता है। कैसा होता है? तिरछा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी कर्क मकर रेखा तक जब सूर्य जाता है तो एक बार आएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, दो बार यहाँ गर्मी पड़ गई। कितनी बार? दो बार गर्मी पड़ गई, यानी यहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो कैसे पाए जाएंगे? काले पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ से देखिए, एक बार सूर्य एक बार गया फिर आया। ठीक है, तो ये दो बार गया, यानी एक बार गया एक बार आया, यानी दो बार पड़ा। तो इस वाले यानी दक्षिण भारत वाले लोग जो है कैसे पाए जाएंगे? काले पाए जाएंगे। लेकिन हम लोगों की तरफ देखिए, कोई व्यक्ति गोरा, कोई व्यक्ति काला, कोई अन्य टाइप का पाया जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के सूर्य क्या है? तिरछा दिखाई देता है। सूर्य कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, और इस एरिए में जहां पे सूर्य का प्रकाश होगा और पानी वर्षा होगी, वहां के जो पेड़ होंगे यानी वृक्ष जो होंगे वो, उनकी पत्तियां क्या होंगी? चौड़ी होंगी। क्या होंगी? चौड़ी होंगी। और समझ रहे, पत्तियां कैसी पाई जाएंगी वहां पे? चौड़ी पाई जाएंगी। क्योंकि पेड़ को चाहिए क्या? पेड़ को चाहिए पानी और सूर्य का प्रकाश। पानी और सूर्य का प्रकाश, पानी वर्षा के माध्यम से, सूर्य का प्रकाश जो है मिल ही रहा है। तो यानी इसी तरीके से मध्य प्रदेश आप लोग देखते होंगे तो बहुत मतलब जंगल जो होंगे बड़े बड़े होते होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास चलेगी 7 बजे के लगभग। ठीक है।
धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक वाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते, कमेंट तो किए, कमेंट किए विनय यादव, वो भी लाइक नहीं किए। प्रतिमा यादव, वो भी लाइक नहीं किए। पीयूष राज भी लाइक नहीं किए हैं, एक भी लाइक नहीं दिखा रहा है। लाइक वाइक करिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।